बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है मज़मून उर्दू जमात नहम सबक नंबर 10। सबक का उन्वान है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर के मुसन्निफ शफीकुर रहमान हैं। शफीकुर रहमान उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार हैं। इनका मज़ाह शाइस्ता और सुलझा हुआ होता है। शफीकुर रहमान 1920 में भारत में पैदा हुए और 2000 में इन्होंने वफ़ात पाई। शफीकुर रहमान की वजह इनफरादियत, इनकी अफसाना निगारी और मज़ाह निगारी है। शफीकुर रहमान की अहम तसानीफ़ में किरणें, शगुफ़े, मद्दोजज़र, हमाकतें, मज़ीद हमाकतें और दजल्ला शामिल हैं। अज़ीज़ तलबा, शफीकुर रहमान ने अपने मज़मून मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर में 5 परिंदों और जानवर का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने कौवा, बुलबुल, भैंस, उल्लू और बिल्ली के बारे में बयान किया है। सबसे पहले हम कौवे के बारे में पढ़ेंगे। कौवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मूड ख़राब करने में कौवा हमेशा मदद करता है। मुख्तलिफ़ कौवों की लंबाई मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ मानी जाती है। कौवे काले होते हैं। कौवे की नज़र बहुत तेज़ होती है। ये उन चीज़ों को भी देखता है जो इसके देखने के काबिल नहीं होती। कौवे के बारे में कहा जाता है कि कौवा बेचैन रहता है, इसलिए जगह जगह उड़कर जाता है। कौवा सबसे ज़्यादा खुश बावर्ची खाने के पास रहता है। कहीं बंदूक चले तो कौवा इसे अपनी ज़ाती तौहीन समझता है और लाखों की तादाद में कौवे जमा होकर कहीं से आ जाते हैं और इस कदर शोर मचाते हैं कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। कौवा हफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ज़रा भी ख्याल नहीं रखता और सोचो विचार के पास तक नहीं भटकता। कौवे से हम कई सबक सीख सकते हैं। कौवा बड़ी संजीदगी से उड़ता है और बिल्कुल ही चोंच की सीध में उड़ता जाता है। कौवा फ़िक्रे मुआश में दूर दूर निकल जाता है, लेकिन कभी भी ये खोया नहीं। मुमकिन है कि कौवे गलत हों। अगर आप कौवों से नाला हैं तो ये मत भूलिए कि कौवे भी आपसे नाला हैं। अगला परिंदा बुलबुल। बुलबुल को एक रवायती परिंदा समझा जाता है और ये हर जगह मौजूद होता है जहां इसे नहीं होना चाहिए। हम हर खुश आवाज़ परिंदे को बुलबुल समझते हैं। कसूर इसमें हमारा नहीं बल्कि हमारे अदब का है। शायरों ने ना कभी बुलबुल देखी है और ना कभी इसे सुना है। सुना है कि कोहे हिमालय के दामन में कहीं बुलबुल होती है, लेकिन वहां पर शायर नहीं होते। आमतौर पर बुलबुल को आज़ारी की दावत दी जाती है, लेकिन बुलबुल को ऐसी बातें पसंद नहीं है। बुलबुल अपने परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल की गाने की वजह इसकी गमगीन जिंदगी है। बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे, बहरहाल वो बहुत से मौसीकारों से बेहतर है। बुलबुल कभी सफ़र नहीं करती, लेकिन इसका ख्याल है कि वो पहले से ही वहाँ होती है जहाँ इसे पहुँचना चाहिए था। तीसरे नंबर पर शफीकुर रहमान ने अजीज़ तलबा भैंस को बयान किया है। भैंस के बारे में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। भैंस मोटी और खुशतबा होती है। भैंस का वजूद बहुत से इंसानों के लिए बाइसे मुसर्रत है। भैंस के बच्चे शक्लो सूरत में नन्याल और दुधियाल दोनों पर जाते हैं, लिहाजा दोनों फरीकैन दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। भैंस का जो मशगला है वो जुगाली करना है या तालाब में लेटे रहना है। वो अक्सर आध खुली आंखों से उफ़्क़ को तकती रहती है। वो क्या सोचती है, लोग इसके बारे में कयास आराइयाँ कर सकते हैं। अगर वो सोचती तो रोना किस बात का था। भैंस का हादसा बहुत कमज़ोर होता है। इसे कल की बात आज याद नहीं रहती।
پیارے بچوں، اس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ عزیز طلبہ، اگر بھینسے کو دیکھا جائے تو اسے بالکل نکما سمجھا جاتا ہے۔ اسے ہل میں جوتنے کی اسکیم ناکامیاب ثابت ہوئی، لیکن کیونکہ وہ دائمی طور پر تھکا ہوا اور سست ہے، کیونکہ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا۔ بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا۔ بھینس کو بین سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ مصنف نے اگلا جو پرندہ بیان کیا ہے وہ ہے الو۔ الو کو ہمیشہ بردبار اور دانشمند سمجھا جاتا ہے، لیکن الو تو الو ہی ہے، وہ کھنجروں میں رہتا ہے۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روزنامچوں میں بھی کیا ہے۔ الو کی کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ اگر ایک الو کو دیکھ لیں تو تمام الوؤں کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں۔ الو دن بھر آرام کرتا ہے اور رات کو پھر وہ ہو ہو کرتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اتنا قیاس ہی کافی ہے کہ جتنا آپ لوگوں کا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو ہی تو کا وظیفہ کرتا ہے۔ شوق اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے۔ اس کا یہ سمجھا جاتا ہے شاید کہ وہ حصے مزاح سے محروم ہے۔ بہت سے لوگ محض اسے اسی لیے ذی فہم سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتا۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا خود سے تھوڑی کی تھی۔ آگے ہم پڑھیں گے بلی کو۔ بلی کے بارے میں شفیق الرحمان لکھتے ہیں کہ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ بلیاں پالنے والوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ بلی انہیں خواہ چاہتی ہے، اس لیے وہ بلی کے رہنے اور کھانے پینے کا بندوبست اکثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلی کو سال بھر میں سدایا جا سکتا ہے۔ جہاں بقیہ چوپائے یعنی دودھ پلانے والے جانور ہیں، وہاں بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر غلطی سے دودھ کھلا بھی رہ جائے تو آپ کی سدائی ہوئی بلی بھی وہ دودھ پی جاتی ہے۔ بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں اور پھر مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ بلی اور کتے کی دشمنی بہت مشہور ہے۔ بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو۔ اس کے علاوہ بلی گھر کے چوہوں کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ چوہے تو چلے جاتے ہیں مگر بلیاں رہ جاتی ہیں۔ بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں، وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوتی ہیں۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفا ہو جاتا ہے۔ ایک ہی گھر میں سالہ سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ زندگی کتنی عجیب ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو تھا شفیق الرحمان کا لکھا ہوا مضمون ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ پہلا ہے، کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ جواب ہے اس کا، کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ تو پہاڑی کوے کی لمبائی 1.5 فٹ ہوتی ہے۔ اگلے سوال میں پوچھا گیا، بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر آ جاتے ہیں اور اتنا شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ اگلے سوال میں پوچھا گیا، ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں کس کا قصور ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے ادب کا قصور ہے۔ اگلے سوال میں پوچھا گیا، بلبل کے گانے کی وجہ کیا ہے؟ تو بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔
बुलबुल इंसानों को महसूस करने के लिए हरगिज़ नहीं गाती, क्योंकि इसे अपनी फिक्र ही नहीं छोड़ती। अगले सवाल में पूछा गया, बुलबुल बहुत से मौसीकारों क्यों बेहतर है? जवाब है, बुलबुल बहुत से मौसीकारों से इसलिए बेहतर है कि एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि सास वाले निकम्मे हैं, आज गला खराब है, वगैरह वगैरह। अगला सवाल है, भैंस का मशगला क्या है? तो हमने पढ़ा, भैंस का मशगला जुगाली करना या तालाब में लेटे रहना है। भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है? तो इसका जवाब है, भैंस इस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है क्योंकि इसका हाफजा कमज़ोर है और इसे कल की बात आज याद नहीं रहती। अगले सवाल में पूछा गया है, उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं? तो जवाब है इसका, उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। सवाल में पूछा गया, उल्लू को कौन पसंद कर सकता है? तो उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मदाह हो। अगले सवाल में पूछा गया, उल्लू को अपने बच्चों की तालीम व तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं होती? जवाब है इसका, उल्लू को अपने बच्चों की तालीम व तरबियत से दिलचस्पी इसलिए नहीं है क्योंकि वो समझते हैं कि ये सब बेसूद है। अगले सवाल में पूछा गया, बिल्ली कितने अरसे में सदाई जाती है? तो इसका जवाब है, बिल्ली 1 साल में सदाई जा सकती है। प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा सबक मुल्की परिंदे और